हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। दिस इज वीरेंद्र कुमार। एक्सरसाइज जो मैंने कंटिन्यू की है, एक्सरसाइज है 7.2 और 7.2 जो चैप्टर आपका कंटिन्यू है इस समय, चैप्टर आपका है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद जो चैप्टर अगला नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा। और डेफिनिट इसमें इनडेफिनिट में कई सारे पार्ट होते हैं, कंटिन्यूड होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो सारे के सारे हमने मिला के एक ही में बताया है कि जो है इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कंटिन्यू है। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 32। इससे पहले के जो क्वेश्चन 31 या 30, इससे पहले 30 था, वो इससे पिछले वाले लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका था, उसको वो वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो क्वेश्चन है 32 है। और 32 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो थोड़ा अलग टाइप का है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो डायरेक्टली किसी को टी नहीं लेट कर सकते, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को टी नहीं लिखा जा सकता। अगर टी नहीं लिखा जा सकता तो क्या कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ हम इसको दूसरा हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक और तरीका हमारे पास है कि अगर इसको साइन कॉस में चेंज किया जा सकता है। तो जरा इसको पहले साइन कॉस में चेंज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, ना ही डायरेक्ट आप इसको टी लेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस यहां पर आपका काम स्टॉप हो जाता है। तो यहां पर क्या करेंगे हमने इसको साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में लिख लिया। अगर आप इसका एलसीएम ले लें, अब जो क्वेश्चन थोड़ा आने वाले हैं अगर देखें तो उनका थोड़ा जो टाइप है वो कुछ अलग होगा, मिक्स टाइप के होंगे। हमने एलसीएम ले लिया क्या, साइन एक्स। अब आप देखें, अगर पहले जो लिखा हुआ था, पहले सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, मेन डिवाइडर आपका ये था। फिर से देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, ये साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या अब कुछ बन सकता है? इतना सिंप्लीफाई करने के बाद अब मुझे बताइए क्या कुछ इसको लिखा जा सकता है? तो आप यहां से एक बात समझ लीजिए, अगर आपने इसको टी लेट किया तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जब टी लेट करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तब क्या कर सकते हैं आगे, और क्या कर सकते हैं? तो और हमारे पास एक तरीका है, अगर आप यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। यहां पे हम इसको दो फंक्शन में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दो फंक्शन में जब बनाएंगे तो आगे कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन बनेगा, जिससे कि इसका हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। इसका एक तरीका और भी है जो अभी नहीं है, लेकिन जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, थोड़ा और बढ़ेंगे तब आएगा। लेकिन ये भी एक तरीका, अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। बिल्कुल वही सही बात है, वरना अगर केवल मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, तो गलत हो जाता। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसको देखिए। अब इसको जब से हमने लिखा 1/2 यहां पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। अब इस sin 2x को अगर हम बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए, sin x और अपॉन में क्या आ जाएगा, अगर यहां पर एक cos x हमने ऐड कर दिया, अपनी तरफ से ऐड किया, तो cos x अगर ऐड किया तो cos x को माइनस भी करना पड़ेगा। तो अब मुझे यहां से बताओ, अगर हम बात करें माइनस करना पड़ेगा, तो क्या हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, यहां पे एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाया, और अगर बात करें इसको एक ब्रैकेट में रखा, और इसको क्या करेंगे, जैसे यहां पे हमने बनाया cos x माइनस साइन एक्स, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, यहां पे क्या रहेगा, dx रहेगा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां पर हमने इतना इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा किया है, आप समझिए इस बात को। यहां पर हमने क्या किया, अगर हम देखें फिर से यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर इसको ओपन कर दे तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट, और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, यानी 2 sin x फिर से वापस आ जाएगा। तो हमने इसमें यहां से 2 से क्या कराया, डिवाइड कराया, 2 से मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद काम क्या किया, cos x ऐड कर दिया और cos x माइनस कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, यानी दो फंक्शन अलग अलग कर देंगे। देखिए आगे क्या होगा, अब यहां से जो हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं वो बन जाएगा। तो जरा हम इसको अलग करते हैं, तो कैसे अलग करेंगे, यहां पर लिखिए साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और यहां पर भी क्या होगा, डिवीजन में जो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर यहां पर बात करें तो माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए आप, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर माइनस है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहां पर भी करली ब्रैकेट, और यहां पर क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, बाहर क्या रहेगा,
dx रहेगा। अगर इसकी बात करें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब मुझे बताइए तो यहां पर क्या बचा? कैंसिल आउट करने पर यहां 1 आएगा, और वहां पर अगर डिनोमिनेटर वाले को टी लेट कर लें, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है अगर इसको टी लेट कर लें, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का क्या होता है? यहां सॉरी, यहां पे एक्स नहीं लिखा हमने, एक्स लिख लीजिए, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे एक्स आ जाएगा। तो अगर हम बात करें, अगर आप डिनोमिनेटर वाले को अगर टी लेट करेंगे तो ये ऊपर वाला वापस आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आप कंप्लीट समझ रहे होंगे। यहां से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां 1 के साथ हाफ आ जाएगा और dx साथ में रहेगा। फिर इसको भी अगर अलग कर दें तो यहां भी हाफ हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा? cos x माइनस साइन एक्स, और अपॉन में क्या आएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा और यहां पे dx हो जाएगा। चलिए यहां तक लिख लीजिए जल्दी से। यहां तक लिखने के बाद अब अगला क्वेश्चन, हम यहां मुझे कुछ स्टेप इरेज करने पड़ेंगे, उसके बाद करेंगे। अब आप समझ रहे हो, इसको अगर टी लेट करेंगे, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो ये वापस आ जाएगा। अब इसका सोल्यूशन आसानी के साथ निकल जाएगा। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन 1/1 प्लस कॉट एक्स लिखा गया, यहाँ tan भी हो सकता है, तो आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे, आपका पूरा सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए यहाँ तक। शायद ये इधर वाला स्टेप नोट कर लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूँ, इसके बाद हम लोग करेंगे। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम बात करें तो 1/2 और यहां 1 dx माइनस ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें? लेट कर लेते हैं यहां से, बाकी के स्टेप उधर कर देंगे। लेट कर लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपने क्या लेट किया? इसको टी लेट कर लिया। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स होगा। कॉस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स होगा। और टी का क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी। अब इतने की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? तो अपॉन, यहां पर 1/2 अपॉन वाले को टी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, और इसकी जगह रिप्लेस करके cos x माइनस साइन एक्स की जगह आप dt लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए ये क्या बन गया? 1/t यानी 1/x। अगर फॉर्मूला देखें तो 1/x का लग जाएगा, तो ये log mod t हो जाएगा और t की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। जल्दी से नोट कीजिए, शायद इधर वाला स्टेप आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहां से क्या आ जाएगा? अगर हम बात करें तो 1/2 और 1 क्या क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि dx x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। 1/2 यहां हो जाएगा log mod t प्लस c। अब जरा t की वैल्यू बता दीजिए। तो 1/2 x माइनस हाफ log mod t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है sin x प्लस cos x और प्लस c। ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कंफर्म हुआ होगा कि कैसे हमने किया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे जैसे हमने बताया है। जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 नंबर। कुछ इस टाइप का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अलग है, देखते हैं कैसे करेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रखा, 33 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा? देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ये कोई और मेथड नहीं लगेगा, किसी को आप टी नहीं लेट कर सकते, किसी को एफ एक्स नहीं मान सकते। सबसे पहले एक ही हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा जाए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से, फिर कुछ इंटरप्रिटेशन किया जाए। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम लेते हो तो 1/ यहां हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, यहां हो जाएगा dx। अब आप देखो अपॉन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये क्या है? ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर से बन रहा, तो डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो ये कहां आ जाएगा? कॉस एक्स अपॉन में क्या रहेगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कुछ बन जाएगा। अब वही काम जो अभी बताया था, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड।
अब इसको दो पार्ट में अलग अलग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए जरा, यहां पर लिख दीजिए 1/2 और यहां पर आप cos x को 2 बार लिख सकते हैं। कैसे? cos x, और अगर एक तो आपको माइनस साइन बनाना पड़ेगा। माइनस साइन क्यों बनाना पड़ेगा? उसका मतलब है, मीनिंग है उसका, क्योंकि नीचे सेम लिखा है, एक फंक्शन आप सेम बनाते हो। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, हमने एक बार cos x लिखा और फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस साइन x। अब मुझे एक बात और बताओ, प्लस यहां पर एक बार फिर से cos रख देना, यहां पर क्या रखोगे, cos x, और माइनस साइन आपने अलग से लिया है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, प्लस साइन x लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस साइन इसलिए लोगे, अगर आप प्लस साइन लोगे तो ये पूरा सॉल्व करोगे तो सेम फंक्शन वापस आ जाएगा, cos x माइनस साइन x। ठीक, ये आ गया, कुछ ऐसा फंक्शन दिख रहा। आप सोच करके देखिए, 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 cos x फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, जैसा देखो, एक बात फिर से बता दें, जैसा जैसे हमने एक बार cos x को तोड़ा और जैसे यहां पे माइनस साइन एक्स दिख रहा, तो आप पहले माइनस को साइन को क्या करोगे, माइनस करोगे, फिर प्लस करोगे, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों फंक्शन को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ये तरीका होता है। तो अब दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। इसका मतलब है कि यहां पर cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहां पर क्या है, प्लस cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, यहां इनको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, कैंसिल आउट करना आसान हो जाता है ऐसे, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इनको अलग अलग दो पार्ट में अलग कर दीजिए। जैसे इसको अलग किया तो यहाँ पे 1dx, यहाँ पे कैंसिल करोगे 1 जा कैंसिल होता है, और प्लस यहाँ पर क्या, हाफ, ये हाफ मल्टीप्लाई होगा दोनों फंक्शन में। यहाँ क्या है, आप लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से cos x प्लस साइन एक्स, और अपॉन में क्या रहेगा, cos x और माइनस साइन एक्स। ये कुछ आपको दे रखा है। ठीक है, ऐसा, तो यहां तक लिख लीजिए। इसके बाद अब टी लेट करेंगे। अब यहां तक सोचिए कि अगर इस फंक्शन को आप टी लेट करते हो तो टी लेट करोगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, माइनस cos x, यानी आएगा माइनस cos x और माइनस साइन एक्स। माइनस को बाहर कर लेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और माइनस को dt की साइड भेज देंगे, तो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से यहां तक लिखिए, इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग वाली लाइन से करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएंगे हम लोग 34 नंबर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको हटा दूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ, अब इसको लेट कर लेते हैं, यहीं से लेट कर लेते हैं। अगर लेट कर लें, लेफ्ट साइड में लेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, माइनस cos x, और t का क्या होगा, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जरा माइनस को ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचा, साइन एक्स और प्लस cos x, इधर आएगा तो dx और उधर जाएगा तो dt। अब ये माइनस साइन दूसरी साइड चला जाएगा, तो साइन एक्स प्लस cos x, और यहां पे क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू माइनस dt। ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब मुझे यहां से बताइए, आप इतने की जगह क्या लिख सकते हो, इतने की जगह सिर्फ और सिर्फ माइनस dt लिखा जा सकता है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा हाफ 1dx माइनस, आपने जो इसकी जगह आप माइनस dt रखेंगे, उसको हमने माइनस को डायरेक्टली बाहर कर दिया, और यहां 1/2 और अपॉन t रहेगा यहाँ पे dt। अब देखिए सिंपल सा एकदम बन गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद फाइनल आंसर लिखेंगे और t की वैल्यू पुट करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बता दिया इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए एक मिनट।
ले लीजिए 30 सेकंड। नोट कर लिया होगा शायद आपने, तो यहां से मैं हटा देता हूं। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं कर पाए, हमने पहले भी बोला था वीडियो पॉज करके भी आप आंसर लिख सकते हो। यहां बताइए 1/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस हाफ 1/t, ये log mod t प्लस सी हो जाएगा। अब मुझे यहां से बताओ x/2 माइनस हाफ log mod t की वैल्यू बताइए। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है आपकी cos x और माइनस साइन x प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। यहां तक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग 34 नंबर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से। इसको हटा देता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको 34 नंबर दे रखा है, 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन आपको रूट tan x दे रखा है। जो tan लिखा हुआ है इसके ऊपर रूट लगा हुआ है और अपॉन में लिखा है sin x और इनटू cos x। ठीक, ये लिखा हुआ है sin x इनटू cos x लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को जरा पहचानिए। उसको तो आप नोट कर चुके हो, इसको जरा पहचानिए। देख लीजिए आप किसको टी लेट करोगे या किसको एफ एक्स मानोगे तो वापस आएगा। tan लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर हम लोग ध्यान दें, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो ये क्वेश्चन जल्दी से लग जाएगा। इंटरपोटेशन थोड़ा सा करना है। करना क्या है आपको इस क्वेश्चन में? डिनोमिनेटर में ही जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, और बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। आप देखिए यहां से, ये साइन एक्स लिखा हुआ है। साइन एक्स को क्या कीजिए, कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए। और ये कॉस एक्स जो पहले से आपका लिखा हुआ है, इसमें क्या करिए, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर दो चीजें देखने को मिली। हमने यही जो काम किया डिनोमिनेटर में किया, यहां पर क्या किया, मल्टीप्लाई, यहां पर क्या किया, डिवाइड। तो अगर इसकी बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो tan x बन जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ tan x आपका बन गया। और यहां की अगर बात करें tan x, तो ये बन जाएगा 1/cos स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर कैंसिल होगा तो क्या आएगा, अगर कैंसिल होगा तो ये tan x हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, और 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, ये आपका tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ये लिख लो यहां तक, ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम बात देखें यहां पर tan x को t मानेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो sec स्क्वायर x वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कैसा क्वेश्चन आपको दे रखा था, आप जल्दी समझ नहीं पाते। अगर आप अपनी तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप जल्दी समझ, लेकिन आप जब एक बार आपको जैसे हमने क्वेश्चन बता दिया, समझा दिया, थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया, तो आप समझ गए हाँ अब तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। अब tan x को t मान लो, sec स्क्वायर x वापस रखा हुआ है। तो जल्दी से यहां तक लिखिए, ये शायद नोट कर लिया होगा आपने। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसको t लेट करेंगे, लेट tan x इक्वल टू t, और tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर x, और इसका t का क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, sec स्क्वायर x और dx बराबर dt। तो ये हो गया। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इतने की जगह क्या लिख सकते हो, 1/√t।
तो रूट टी को क्या लिखा जा सकता है, इसको ऊपर लेके जाएंगे टी की पावर -½ dt, ½ dt ये हो जाएगा। अब यहां पर x की पावर n का फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा दूं, नोट कर लिया होगा आपने। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, शायद क्वेश्चन नंबर ये आपका था 34। इसके बाद हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है 35 नंबर। तो इसके बाद अगर देखें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं x की पावर n का, तो -½ +1, नीचे क्या आ जाएगा -½ +1 और +c, तो ये t की पावर हो जाएगा ½ और अपॉन में भी t की पावर ½ +c, ये पलट जाएगा तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा +c 2। और t की वैल्यू बता दीजिए जरा, t की वैल्यू की अगर हम बात करें तो आपका tan x है, तो क्या आंसर आ गया, √2√tan x और +c, ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया।